क्लास 8 चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। इसका एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है, आंकड़े इतना का परिसर क्या होगा। तो परिसर जब भी बोलते हैं ना, तो परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो परिसर किसके बराबर होता है, तो बोलेंगे उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा हम लोग बोलते हैं सबसे बड़ा नंबर, और निम्न सीमा का मतलब होता है सबसे छोटा नंबर। हमेशा क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर में से सबसे छोटा नंबर को जैसे ही घटा देंगे तो परिसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे बड़ा नंबर को बस ढूंढना है। सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो सबसे बड़ा नंबर मिल गया 16। सबसे छोटा नंबर कौन है, सबसे छोटा नंबर हो गया 2। तो बस 16 में से ना 2 घटा दो, 16 में से 2 घटाएंगे तो मिलेगा कितना, तो 14। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आंकड़े इतना का परिसर ज्ञात करो। फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा ना, तो बस इसमें से ढूंढो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर बोल रहे तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर हो गया 15। सबसे छोटा नंबर कौन है, तो बोलेंगे 1। 15 में से 1 घटा देंगे तो मिलेगा 14। तो 20 का सही आंसर होगा। फिर बोला गया आंकड़े इतना को 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15 वर्ग अंतराल इत्यादि में वर्गीकृत किया जाता है, तब वर्ग 20 से लेके 25 की बारंबारता कितनी होगी। बारंबारता का मतलब होता है कि 20 से लेके 25 के बीच में ना कितना नंबर आया वो बता दो। ठीक है, तो 20 से लेके 25 बोल रहे हैं ना, तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं, 20 को तो लेते हैं लेकिन 25 को नहीं लेते हैं। बस यही तो देखना है। तो आंकड़े में से ना हमें 20 को तो उठाना है लेकिन 25 को नहीं उठाना है। 20 और 25 के बीच में कोई भी नंबर होगा तो उसको ले सकते हैं, सिर्फ 25 को नहीं ले सकते हैं। तो क्या क्या नंबर हो सकता है, देखो 25 आया तो इसको नहीं ले सकते हैं, तो 20 हो गया, इसको ले सकते हैं। फिर 21 को भी ले सकते हैं, फिर 23 को भी ले सकते हैं, फिर और कोई नंबर तो नहीं है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। पहला हो गया 20, फिर 21, फिर हो गया 23। इसके अलावा तो और कोई भी नंबर नहीं आता है। तो बोलेंगे कितना नंबर है, तो बोलेंगे 3 है। बारंबारता कितनी है, 3। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिया गया पाई चार्ट टीवी पर विभिन्न प्रकार वेब चैनलों को देखने वालों की सूचना प्रदर्शित कर रहा है। किस प्रकार के वेब प्रोग्राम सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा देखे जाते हैं। सबसे अधिक किसको देखा जा रहा है, तो देखो तो सबसे पहले समाचार 15 है, सूचनात्मक ये 15 है, ये 10 है, खेल है 25, मनोरंजन ही सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, मनोरंजन। किसको सबसे ज़्यादा देखा जाता है, मनोरंजन। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त आय चित्रों को देखें, उन लड़कियों की संख्या जिनकी लंबाई 145 सेंटीमीटर या इससे अधिक है, उन वो बताओ। तो यहाँ पे एक आय चित्र दिया हुआ है और इसमें मुझे पता करना है कि 145 सेंटीमीटर या इससे अधिक कितना है। तो 145 सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो ये है कितना, 5 है। और इससे अधिक 150, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये है 4। और 160 ये है 1, तो 5 या 9 और 1 मिलकर 10। तो कितना है, कितने लड़कियों की संख्या 145 सेंटीमीटर या इससे अधिक है, तो बोलेंगे 10। टोटल कितना है, 10। 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसी आयत चित्र में एक आयत की ऊंचाई किसको बताती है। आयत की ऊंचाई किसको बता रहा था, बारंबारता को बताया। बारंबारता का मतलब होता है कि कितना जन है। ठीक है, इसी को बताया ना। तो इसमें बोलेंगे आयत की ऊंचाई किसको बताती है, तो बारंबारता को, वर्ग की बारंबारता को। संपूर्ण और एक भाग में संबंध दर्शाने वाला आलेखीय निरूपण करता है। पूरा का पूरा सूचना हमें किस तरह का ग्राफ से पता चलता है, तो बोलेंगे पाई चार्ट से हमें पता चलता है। पाई चार्ट मतलब वृत्त वाला आलेख से हमें पता चलता है। ठीक है, वृत्त वाला आलेख को हम लोग बोला जाता है पाई चार्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक पाई चार्ट में वृत्त के केंद्र पर केंद्रीय कोण का मान कितना होता है। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो बोलेंगे 360 डिग्री का कोण बनता है। क्वेश्चन नंबर 9, आंकड़े इतना का परिसर कितना होगा ये बता दो। तो परिसर बोले ना उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। उच्च सीमा इसमें से कौन है, बस ये ढूंढो। तो उच्च सीमा देखो तो 61 है, और निम्न सीमा कौन है, तो निम्न सीमा में बोलेंगे 20 है। 61 में से बस 20 को घटा दो, कितना हो जाएगा, एक में से 0 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, तो कितना हुआ 41। तो 41 इसका परिसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन, इस दिए गए पाई चार्ट के आधार पर 10 से 12 तक के उत्तर को लिखिए। तो यहाँ पे कुछ पाई चार्ट दिया हुआ है और इसी को देखकर बताना है। किस रंग के मतों का 1/5 भाग मिला है। 1/5 भाग किस में मिला है, कौन सा रंग में मिला है ये बता दो। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए बस क्या करो, 1/5 बोला है ना,
तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो हर एक का ना बस 1/5 बोल रहा है। किस रंग के मतों का 1/5 भाग मिला ये बताना है। तो सबसे पहले देखो ना, यहाँ से लाल से स्टार्टिंग करते हैं। 35% का मतलब होता है बटा में 100। 5×7=35 हुआ, 5×2=10, 0 का 0, तो ये 7/20 मिला। अगर हरा रंग को अगर देखे तो 20% मतलब बटा में 100 हो जाएगा। 0 का 0 कैंसिल हो गया, 2×1=2, 2×5=10, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/5। किसके बराबर है? तो हरा रंग के बराबर है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी क्वेश्चन नंबर 11, यदि कुल 400 विद्यार्थियों ने मतदान किया तो कितने विद्यार्थियों ने अपने पसंद रंग अन्य को मत दिया है वो बता दो। ठीक है, तो मतलब अन्य में कितना जन है? 6% है ना, तो इसको बताओ बोल रहे हैं। टोटल कितना अभी जन है? 400। 400 का 6% कितना हुआ ये बता दो। 400 को 400 लिख लिए, 6% मतलब 6/100 हो जाएगा। 104 या 400 होता है क्या? तो फिर 4 को बस 6 से गुना कर दो, 6 चौके 24, तो इसका आंसर हो जाएगा कितने जन ने? 24 जन ने। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन दिए हुए आंकड़ों के लिए एक तर्क संगत निष्कर्ष है ये बता दो। ठीक है, तो विद्यार्थियों के 1/20वें भाग ने नीले रंग को मतदान किया। 1/20वें भाग क्या? नीला रंग देखो ना कहाँ पे? यहाँ पे। अब इसमें बस ये चेक करो 1/20वां भाग आ रहा है क्या? 25/100, तो यहाँ पे कितना होगा? 25 से कम 25, 25×4=100, ये तो 1/4 भाग हुआ, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। 1/20वां भाग तो यहाँ पे निकल ही नहीं रहा है, तो ये तो गलत है। हरा रंग सबसे कम पसंद किया गया है, ये देख लो। तो हरा रंग 20% है, 20% से कम यहाँ पे और कुछ नहीं है क्या? अन्य रंग भी है, वो 6% है। पीला रंग भी है, ये 14% है, ये भी तो नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत है। लाल रंग के लिए मतदान करने वाले विद्यार्थियों की संख्या पीले रंग के लिए मतदान करने वाले विद्यार्थियों की संख्या की 2 गुनी है। लाल रंग बोल रहे पीले रंग का 2 गुना है। लाल रंग यहाँ पे है, पीला रंग का 2 गुना है। पीला रंग 14×2=28 होता है क्या? 28 के बराबर है क्या? ये भी तो गलत है, ये भी गलत है। तो अब क्वेश्चन चौथा में बोल रहा है कि पीले और हरे रंगों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या लगभग उतनी ही है जितनी कि लाल रंग को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। अब बोल रहा है हरा रंग और पीला रंग दोनों को बस मिला दो, तो 14+20, 14 और 20 दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 34। और ये इसकी जो संख्या है वो बोल रहा है कि हरा रंग पसंद करने वालों की संख्या के लगभग बराबर ही है, तो ये तो सही हुआ ना, 1% ही तो कम है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ग 0 से 10, 10 से 20 इत्यादि वाले बारंबारता बटन में वर्ग अंतरालों की माप अगर 10 है तो चौथे वर्ग की निम्न सीमा कितनी होगी ये बता दो। तो पहला वर्ग सीमा ये हुआ, दूसरा वर्ग सीमा ये, तो तीसरा देखो ना कैसे करके बढ़ा। 0 से 10, 10 से 20, तो फिर आगे 20 से 30 हो जाएगा, फिर 30 से फिर 40 हो जाएगा। तो हमें बोला गया चौथा, ये हुआ पहला, इसको बोलेंगे दूसरा, ये बोलेंगे तीसरा, और ये हो गया चौथा। तो चौथा में निम्न वर्ग सीमा कौन है? 30 है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किसी व्यक्ति का मासिक वेतन अगर 15,000 रुपया है तो उसके द्वारा भोजन और मकान के किराए पर किए जाने वाले व्यय को पाई चार्ट पर दर्शाने वाले त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण अगर 60 डिग्री है तो उसके द्वारा भोजन और मकान के किराए पर किया गया खर्च कितना है ये बता दो। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है, देखो 15,000 रुपया उसका वेतन है, खर्चा कितना करता है? 60%, 60 डिग्री में है ना, और पूरा वृत्त पाई चार्ट में 60 डिग्री का मतलब कितना हुआ उसको समझो। 60 डिग्री है ना, तो टोटल कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री, तो बस बटा में को लिखेंगे 360 डिग्री। तो ये 0 0 को कैंसिल कर देगा, फिर 6 कम 6, 6 6 36 हो जाएगा। फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 3 दूनी 6 हो गया, 3 5 15, 3 2 0 हो जाएगा। फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 2 दूनी 4, 2 5 10, 0 का 0, तो कितना हुआ? तो बोलेंगे 2500 रुपया। कितना खर्च किया भोजन में और मकान में? 2500 रुपया। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, आंकड़ों के दो समूहों को एक साथ दर्शाने वाले आलेख को क्या बोलते हैं? दो ठू आंकड़ों के समूह को एक साथ अगर दर्शाते हैं तो इस तरह का ग्राफ को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं द्विदंड आलेख। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन, बस 15 तक ही लास्ट क्वेश्चन था।